तो नमस्कार, मैं पंडित ब्रजेश चंद्र पाठक मनोकामना ज्योतिष चैनल पर आपसे मुखातिब हो रहा हूँ नया टॉपिक लेकर। बहुत ऐसे लोग हैं कि जिनकी कुंडलियाँ नहीं होती। मैंने कई वीडियो में इसके बारे में भी आपको जानकारी दिया कि कुंडली नहीं, आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ याद ना भी हो तो भी आप अपने भविष्य और सारी जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। मूलांक से भी बताने का निर्देश ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है और बिल्कुल सटीक बैठता है। सर्वप्रथम आपको पता होना चाहिए कि कौन सा अंक किस ग्रह से जुड़ा हुआ है, कौन सा अंक किस ग्रह से संबंध रखता है। आने वाला साल, जो अगला साल आ रहा है, जो चंद दिन बचे हैं, 2-3 महीने के बाद जो नए साल आएंगे 2025, वह आपके साथ आप किस मूलांक हैं, आपके साथ क्या क्या होने वाला है और किस किस अंक वालों से आपको लाभ मिल सकता है, क्या सारी योजना बना के रखे हैं आप जो फलीभूत होगा, किस किस अंक वालों का, सारी जानकारियाँ मैं प्रदान करने जा रहा हूँ। सर्वप्रथम अति संक्षिप्त में आप ये जान सकते हैं कि मूलांक 1 सूर्य का है, मूलांक 2 चंद्र का, मूलांक 3 गुरु ग्रह का और मूलांक 4 राहु का होता है, मूलांक 5 बुध का होता है, मूलांक 6 शुक्र का होता है, मूलांक 7 केतु का होता है, मूलांक 8 शनि का होता है, मूलांक 9 मंगल का होता है। तब इसको आप देखना और समझना, बिल्कुल इतनी सरलता से बताऊंगा, इतनी सुगमता से बताऊंगा, इतनी सहजता से बताऊंगा कि आप तुरंत इस बात को समझ जाएंगे और आप किसी के बारे में भी समझने में देर आपको नहीं लगेगी। जैसा कि आप जान रहे हैं, यह 2024 चल रहा है, तो इसको कैसे देखते हैं और इसका साप्ताहिक राशिफल कैसे निकालते हैं, मासिक राशिफल कैसे निकालते हैं, वार्षिक राशिफल कैसे निकालते हैं, इस विस्तार में हम नहीं जाएंगे, इस व्यापकता में हम नहीं जाएंगे। हम आपको 2025 कैसा जाने वाला है, किस मूलांक वाले के लिए आपका क्या मूलांक है, उससे आप तुरंत समझ सकते हैं। 2024 के बारे में भी मैंने पहले ही वीडियो बनाकर डाल दिया था और हर एक अंक वालों के लिए उनका स्वभाव, रोजगार, व्यवसाय, स्वास्थ्य आदि क्या रहता है, वो मनोकामना ज्योतिष चैनल में प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको सब सारी जानकारियाँ प्राप्त हो जाएंगी। तो जैसे 2024 अभी वर्तमान चल रहा है, तो इसका मूलांक बना हुआ है 8 का, 2024 कितना हुआ, 2024 को अगर आप जोड़ते हैं तो 24 और 2 8 होता है, और 2025 को आप जोड़ते हैं तो 2 और 25 7 और 8 9 हो रहा है अगले साल का, जो अब 2-3 महीना बचा है। क्या किसके लिए शुभ रहेगा और इसको कैसे देखना है। मान लीजिए जैसे जनवरी आया, 1 जनवरी 2025, तो इसको अगर आपको उस महीने की जानकारी प्राप्त करना है तो 25 को जोड़िए 7 और 1 जनवरी पहला महीना है तो इसका 1 अंक हुआ, तो 7 1 8। तो इस तरह से पहला महीना आपके लिए अच्छा माना जाएगा। जैसे दूसरा महीना है, फरवरी के महीना देखना है, 2 और दूसरा महीना फरवरी हो गया, तो 2 2025, तो 2 और 7 को जोड़िए तो 9 हो रहा है, 2 2025, तो ये इसका अंक हो रहा है 9। और इसके वो देखने के लिए आप मासिक राशिफल के लिए, तो इसके किसके लिए अच्छा रहेगा, तो जिसको की मित्रता है, जैसे मित्रता अंकों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो मंगल, गुरु और सूर्य, इन तीनों में मित्रता है। जो साल जो अंक ज़्यादा आता है जिस साल में, जैसे 2025 में 2 बार आया है और लास्ट में 5 अंक आया है, तो ये जो अंक बन रहा है, 2 का जो ग्रह है वह है चंद्र देवता और 5 का बुध देवता। इन दोनों में विरोधाभास है। कहने का तात्पर्य
जिसकी राशि कर्क और मिथुन या कन्या है, तो उनके लिए ये साधारण होगा। किसके लिए अच्छा होगा? मूलांक 1 वालों के लिए, जिसका जन्म 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख, 28 तारीख, क्योंकि ये मित्र मंगल के मित्र हैं, तो 2025 में अंक जोड़कर 9 हो रहा है, तो ये मंगल के मित्र हो गए, तो आपका 2025 अच्छा जाएगा। 3 अंक का गुरु स्वामी होता है, तो गुरु मंगल में भी मित्रता है, तो यह भी शुभ फल देगा। 3 तारीख का जन्म हो गया आपका, 21 तारीख का जन्म हो गया आपका, 30 तारीख का जिनका जन्म है, आपका मूलांक 3 कहलाता है, तो 3 मूलांक वाले का भी 2025 अच्छा जाएगा। अब कौन सा बचा आपका? मूलांक 9। सर्वाधिक शुभ फल प्राप्त करने वाला मूलांक 9 को माना जाएगा, क्योंकि उसके जोड़ के पूरे अंक 9 ही होते हैं। 2025 का मूलांक 9 बन रहा है। जिसका मूलांक 9 है, जिसकी तारीख 9 तारीख, 18 तारीख, 27 तारीख का जन्म है, उसके लिए 2025 लाजवाब, शानदार और जानदार जाएगा। मित्रों, आप अंक के हिसाब से जानना चाहते हैं तो मूलांक 1 वालों को लाल वस्त्र, लाल रुमाल, लाल धागा, लाल आहार, लाल फल खाने से ज़्यादा फायदा होता है। जिनका मूलांक 3 है, उनको जैसे नारंगी, हल्दी आदि का उपयोग और उसका दान करने से ज़्यादा लाभ मिलता है। सोने का दुकान, ज्वेलरीज का दुकान, गोल्ड से संबंधित रिलेटेड, हल्दी से रिलेटेड, पीली वस्तुओं से संबंधित चीज़ें जितनी भी होती हैं आपके लिए बहुत शुभ होता है। और विद्या से संबंधित स्टेशनरी काम हो या ग्रंथालय, पुस्तकालय आदि, मूलांक 3 वालों के लिए बहुत शुभ होता है। मूलांक 9 वाला, ये मूलांक मंगल, जो भूमि के प्रतीक, भूमि से रिलेटेड कार्य करने वालों को बहुत शुभ फल देता है। रियल एस्टेट से संबंधित कार्य करने वालों के लिए, बिल्डर्स के लिए, कंस्ट्रक्शन वालों के लिए, ऐसे लोगों को ये बहुत लाभ प्रदान करता है। तो इन अंक वालों को 2025 बहुत अच्छा जाएगा। जिसका 3 मूलांक है, उसको हमेशा पीला रुमाल, पीला वस्त्र और मधु आदि का सेवन करने से ज़्यादा लाभ मिलता है। मूलांक 1 वाले के लिए भी लाल पीला शुभ होता है। मूलांक 9 वाले के लिए भी पीला शुभ होता है। मूलांक 3 का पीला कलर, मूलांक 1 का लाल कलर, मूलांक 9 का लाल कलर होता है। तो इन सब चीज़ों को उपयोग आपको हमेशा करना चाहिए। लाल वस्तु का उपयोग से आपको ज़्यादा लाभ, और जो इनसे रिलेटेड रोज़गार, व्यवसाय, करियर आदि का है, वो सब लाभ आपको अवश्य मिलता है। मूलांक 9 वाले का स्वामी मंगल होता है, तो मंगल बहुत ही ऊर्जा का स्रोत है। मंगल ग्रहों के सेनापति हैं। तो जिनका मूलांक ये है और जिनकी मेष राशि, वृश्चिक राशि है, उनके लिए भी 2025 बहुत शुभ जाने वाला है। जिनका सिंह राशि है और धनु मीन राशि है, उनके लिए भी 2025 मिला जुला जाएगा। राशि के अनुसार भले सिंह राशि को 29 मार्च 2025 को ढैया आएगा, लेकिन सबके लिए यह उतना दुष्प्रभावकारी नहीं रहेगा। जिसका शनि मार्केश है, उनको लिए थोड़ा सा सावधानी की ज़रूरत है। उनको शांति का उपाय कर लेना चाहिए पहले से। और जिनके मार्केश नहीं है, जिनके लगनेश हैं, पंचमेश हैं, नवमेश हैं, तो ऐसे जातकों के लिए ढैया की भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और भी विशिष्ट प्रकार की जानकारी और मार्मिक जानकारी और रहस्यमयी जानकारी और तर्क संगत जानकारी और अंक ज्योतिष शास्त्र से संबद्ध जानकारी आपको इसी तरह से प्राप्त होते रहेगा। विस्तृत जानकारी के लिए आप अपने अपने मूलांक का सर्च मारेंगे मनोकामना ज्योतिष चैनल में, तो आपको दिखाएगा। इसके साथ ही मैं सभी मूलांक वालों से यह निवेदन, प्रार्थना, वंदना करता हूँ कि आप अवश्य इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मूलांक के अनुसार भी हर साल का वार्षिक राशिफल भी मैं देता हूँ, जो कि बहुत अच्छी तरह से वायरल होता है, क्यों सटीक जानकारी आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहती है। अगर पहली बार हमारे चैनल में आप आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सुहृद जन, आत्मीय जन, प्रेमी जनों को भी इसे सब्सक्राइब करा करके उनको जीवन में मार्गदर्शन देने का आप श्रेय आप भी हासिल करिए। और भी किसी प्रकार की जानकारी मूलांक के अनुसार आप चाहते हैं तो कमेंट करके आप जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा कुछ भी करके अपनी
मन चाहे जानकारी प्राप्त करने के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। और संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए आप कुंडली दिखाना चाहें या और भी किसी तरह की बात, आपके व्यक्तिगत जीवन की बात हो, चाहे करियर से संबंधित बात हो, चाहे केस मुकदमा और घरेलू कोई विषम परिस्थिति से गुजर रहे हैं उससे संबंधित बात हो, तो आप सारी जानकारियाँ कुंडली से भी, नहीं तो प्रश्न कुंडली से, अन्यथा मूलांक के द्वारा आप सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हर एक चीज़ के उपाय परिहार हमारे चैनल के द्वारा, हमारी मंडली है एक, जो अनुष्ठान भागवत रामायण सब कराया जाता है। अगर आप अपने घर बुलाते हैं भागवत रामायण के लिए तो उसके लिए भी पहले से आपको बुकिंग करना होता है। रत्न धारण की भी जानकारियाँ आपको प्राप्त होता है। 501 में सारी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। अपनी विस्तृत कुंडलियाँ बनवाने चाहते हैं बस कुंडली के माध्यम से, या एक और विधा है कि जिसकी कुंडलियाँ अपनी ना हो तो अपने संतान के द्वारा आप अपनी राशि के बारे में जान सकते हैं। जिनके संतान की डेट ऑफ बर्थ वगैरह कुछ मालूम नहीं है तो आप अपनी कुंडली से अपने संतान के बारे में जान सकते हैं। ऐसा ज्योतिष शास्त्र में वर्णन है, पद्धति है, विधान है, विधि है, उसके माध्यम से हम आपको अवगत कराते हैं। और आप इसी तरह से अपने स्नेह को उस प्रकार बनाए रखें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सभी को मेरी तरफ से इस वाणी के साथ सबको राम राम, जय श्री राम, हरि ओम, ओम तत्सत, ओम नमः शिवाय।